हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 14। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक रहेगा सेक्स रेशियो, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और बात की जाए करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके सेक्स रेशियो से पूछा गया था। और आप लोग की भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 में सिर्फ 101 रुपये में आपको 20 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ऐसे सवाल हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखा है, जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। इसमें डाटा आपके दिया नहीं गया, तो अगर अप्रॉक्स की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 940। क्योंकि आपको वही आंसर टिक आउट करना पड़ता है जो आपके उसके अप्रॉक्स होता है, मतलब उसके आसपास जो इसका आंसर होता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आपके लिंगानुपात देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा केरल में। और सबसे उसके बाद आपका न्यूनतम की बात की जाए तो सबसे कम आपके दमन और दीव में देखने को मिलता है। इसे याद रखिएगा, केरल में सबसे ज़्यादा और दमन और दीव में सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे आयोग ने इस प्रश्न का सामान्य मूल्यांकन किया है, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। तो अभी हमने बताया था कि दमन और दीव में सबसे कम आपका लिंगानुपात देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा केरल में और सबसे कम आपके दमन और दीव में होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपके करंट अफेयर में या आपके इकोनॉमिक्स पेपर में सवाल जरूर आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में भारत के किस जिले में अधिकतम लिंगानुपात अंकित किया गया था। तो अभी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा आपके पंडुचेरी में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे जिला पूछा गया है, स्टेट नहीं पूछा गया है। बहुत बच्चे इस स्टेट समझकर इसमें गलती कर देते हैं, लेकिन इसमें आपसे जिला पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनगणना के अनुसार देश में किसी राज्य में प्रति 100 बालिकाओं में 0 से 6 वर्ष आयु के बालक की सर्वाधिक संख्या कितनी है। ऑप्शन है 122, 125, 120 या 112। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात आपके हरियाणा राज्य में देखने को मिलता है, जहाँ पर 1000 बालकों पर लड़कियों की संख्या 834 है। वो इस वजह से कि वहाँ पर हरियाणा में लड़कियों को कम ज़्यादा मतलब कम उसको आंका जाता है, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है हरियाणा में। इस वजह से हो सकता है कि वहाँ पर बालक मतलब लड़कों के प्रति लड़कियाँ वहाँ पे कम है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे कौन सा है। ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्टेट में क्वालिफाई किए हैं और सीट काफ़ी कम है। तो क्वेश्चन उम्मीद की जा रही है आपका क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई रहेगा। तो मॉडरेट टू हाई के लेवल से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा फिट बैठता है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का अनुपात क्या है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में महिला अनुपात की जनसंख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुपात 912 हजार है, मतलब लिंगानुपात 898। पहले हजार था, लेकिन जनसंख्या जैसे 1000 बालकों पर मतलब 1000 लड़कों पे 912 लड़की हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके बिहार में कितनी लिंगान अनुपात क्या है बिहार का। आपको कमेंट करके आप इसे जरूर बताइएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है। तो अभी हमने पढ़ा 912, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर आपको चुनना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। किस आयु वर्ग में जनसंख्या को जनकीय लाभांश में सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 से 60 वर्ष की आयु में आपके संयुक्त राज्य जनसंख्या, जिसे आप यूएनएफपीए के अनुसार लगभग वो सिचुएशन में किसी जनसंख्या का आयुगत
संरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसे मिलने वाला संभावित विकास उसमें शामिल करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि डेमोग्राफिक लाभांश क्या है, आपको बताना है। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बताइए कि आपको जो डेमोग्राफिक है वो क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 15 से लेकर 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या को डेमोग्राफिक में डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दशकों में किसका प्रारंभ में आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत की जनसंख्या के लाभांश उच्चतम होने की आशा थी। ऑप्शन है 2031 से 40, या ऑप्शन बी है 2041 से 50, या ऑप्शन सी 2021 से 30, या ऑप्शन डी है 2051 से 60। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2021 से 30 अनुमान की जा रही है कि इस आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार भारत में जनसंख्या लाभांश उच्चतम होने की आशा है 2021 से 30 के बीच में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा न्यूनतम है। देख सकते हैं सवाल, एक ही सवाल कितनी बार आप एग्जाम में बार बार पूछता है। तो बिल्कुल भी इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। दमन और दीव सबसे ज्यादा न्यूनतम अनुपात आपके लिंगानुपात का किसी केंद्र शासित प्रदेश का है तो दामन और दीव का है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की प्रतिशत कितनी है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। और आपको बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 20 वर्ष और उससे अधिक आयु की प्रतिशत कितनी है। याद रखिएगा 59.29% आपके 20 से ज़्यादा उम्र के आपके किशोरावस्था के यहाँ पर जनसंख्या है भारत में। इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है युवा देश है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अघटन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है। आपको बताना है कि कम हो रहा है कि बढ़ रहा है कि अस्थायी है या घटता बढ़ता रहता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी स्त्री की अनुपात है एक जनगणना के अनुसार उसकी अनुपात घट रही है, मतलब जनसंख्या लड़कों का बढ़ रहा है, पुरुष का बढ़ रहा है, लेकिन स्त्री का जनसंख्या आपका कम हो रहा है। तो काफी सोचने वाली बात है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और अभी हमने करा भी था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सारे कथन आपके स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। याद रखिएगा अभी हमने करा भी था कि केरल में सबसे ज़्यादा आपका लिंग अनुपात देखने को मिलता है। वहाँ पर जितने पुरुष हैं पुरुष से ज़्यादा वहाँ पर आपके महिलाओं देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा केरल में 1000 पर 1084 महिलाएं हैं, तमिलनाडु में 1000 पर 996, आंध्र प्रदेश में 1000 पर 993 और छत्तीसगढ़ में 1000 पे 991। जितने आपके साउथ स्टेट हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सन 2011 जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो अभी हमने पढ़ा केरल में। और इस सवाल देख सकते हैं कितनी बार आपके टीचिंग एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है। फिर से वही सवाल और राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक एक में लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक मानी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। और सवाल आपका यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ में पूछा हुआ सवाल है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। इस बार आपको राज्य बताना है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बताना है। इसमें गलती से भी आप केंद्र प्रदेश को शामिल मत कर दीजिएगा। इसमें आपसे राज्य पूछा गया है। इसका बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हरियाणा में 1000 पुरुष पे सबसे कम महिलाएं देखने को मिलती है आपके हरियाणा राज्य में, जो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा बिहार में लिंगानुपात संख्या क्या है, आपको कमेंट करके आप सबको बताना है। क्वेश्चन 21 कह रहा है, मध्य 2001 से लेकर 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वृद्धि हुई है कि नहीं, आपको बताना है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारत में 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से घटा है कि बढ़ा है कि आपको बताना है। याद रखिएगा 1961 से अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें आपका लिंगानुपात हमेशा निरंतर घटते आ रहा है, मतलब हमेशा डिक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। 1961 में 976 पुरुष पे आपकी 941 महिलाएं हुआ करती थी। और बात की जाए आपके 2011 में तो देख सकते हैं 919 और लिंगानुपात 943 हो गया है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 912 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। निम्न युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसमें आपको सही सुमेलित नहीं है बताना, सही है नहीं बताना, नहीं है बताना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 2011 में 925 नहीं था, 943 था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था। देख सकते हैं ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा 1951 ईस्वी में आपके 946 भारत में लिंगानुपात हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी थी। याद रखिएगा हजार पुरुष पे महिलाओं की संख्या आपका 925 हुआ करती थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द सेक्स रेशियो डेमोग्राफी रिफर्स क्या बताता है आपको बताना है कि जनसंख्या लिंग अनुपात उससे क्या संदर्भ है आपको बताना है। ये सवाल आपका बीपीएससी प्री 1999 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात आपको बताता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्लास में हम देखेंगे लिटरेसी। तो आज का वीडियो यहीं तक खत्म होता है और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको 20 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। एग्जाम आते आते आपको 40 से 50 प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया जाएगा, जो 101 रुपये में आपको मिलेगा। यहाँ ऐसा 101 रुपये में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और प्रैक्टिस सेट में वही आपको मिलेगा।